Hello students, vectors have great importance in the field of physics and mathematics. That's why we must have deep knowledge of vectors. And these days we are learning types of vectors. Up to last video we have learned 17 vectors, and in this video we will going to learn 18, 19, 20 and 21. यहाँ 21 तक वेक्टर्स हम सीखेंगे, 18, 19 और 21. तो 3 वेक्टर्स हम सीखेंगे और 2 और वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स. इनके बारे में भी स्टडी करेंगे. तो देखिए, प्रॉपर वेक्टर की बात करते हैं. विच वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर? प्रॉपर वेक्टर क्या होते हैं? ऑल द नॉन जीरो वेक्टर्स, जितने भी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, वो सब नॉन जीरो वेक्टर्स हैं. ऑल द नॉन जीरो वेक्टर्स आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर्स. सभी नॉन जीरो वेक्टर्स प्रॉपर वेक्टर्स कहलाते हैं. तो जब भी कोई कहे कि हाँ ये कौन सा वेक्टर है, तो आप बोल सकते हो दिस इज प्रॉपर वेक्टर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट जीरो. तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है वो नॉन जीरो वेक्टर है, और नॉन जीरो वेक्टर को हम प्रॉपर वेक्टर कहते हैं. बात करते हैं अब मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर की. मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, तो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर आई थिंक हम सीख चुके हैं, लेकिन ये टाइप एक तरीके से आपको नहीं समझाया था, अलग से टॉपिक मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का. तो समझते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर. किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का मॉड्यूलस वेक्टर कहलाता है. और सपोज कीजिए हम एक वेक्टर ए लेते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे. वेक्टर ए लिखेंगे और वेक्टर ए के दोनों साइड में बार खींच देंगे. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये मेथड है मॉड्यूलस को, किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करने का. तो ये इसको हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए. पढ़ेंगे इस तरीके से, दिस इज द मेथड ऑफ रीडिंग. रीड इस तरीके से करेंगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, और रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए. मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए को हम खाली अल्फ़ाबेट का लेटर लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको खाली ए भी लिख सकते हैं, अब देखिए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए को निकालने का क्या मेथड है. जैसे हम वेक्टर ए का मॉड्यूलस निकालना चाहते हैं, या हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वेक्टर ए को इस तरीके से लिखा जा सकता है. वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ए एक्स ए वाई एंड ए जेड. इस तरीके से हम एक वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करते हैं या उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. देखिए, द रिजल्ट ऑफ अ मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, जो किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस जब आप निकालते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है या उसका जो आंसर होता है, द रिजल्ट ऑफ अ मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नेवर नेगेटिव. जो रिजल्ट आएगा मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर का, किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस का, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, और कभी भी वो रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा. देखिए, हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर्स होती हैं, वेक्टर्स होती हैं, टेंसर्स भी होती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ टेंसर्स भी. तो टेंसर्स क्या होते हैं? आज टेंसर्स को समझते हैं, क्योंकि हम स्केलर्स की स्टडी कर चुके हैं, वेक्टर्स की डेफिनेशन, वेक्टर्स के कंसेप्ट्स को हम समझ चुके हैं. टेंसर्स मिस हो गया था, तो आज हम टेंसर्स को भी जान लेते हैं. व्हाट आर टेंसर्स? Tensors are those physical quantities which have different values in different directions at the same point. एक ही पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम टेंसर्स कहते हैं. तो टेंसर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have different values
in different directions at the same point. ये है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ टेंसर्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, कंडक्टिविटी, रेस्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेव वेलोसिटी एंड डेंसिटी एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेंसर्स। ये सब टेंसर्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर से देखिए टेंसर्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, कंडक्टिविटी, रेस्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेव वेलोसिटी, डेंसिटी। These are the examples of tensors. Magnitude of tensor is not unique. Tensor का जो magnitude होगा वो unique नहीं होगा because उसकी values different आएगी। देखिए vectors can be mainly classified into following two types. Vectors को हम मुख्य रूप से अगर हम ब्रॉडली या मेनली वेक्टर्स को डिवाइड करें तो मुख्य रूप से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पोलर वेक्टर्स एंड द सेकंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स, ये 2 टाइप्स ब्रॉडली वेक्टर्स को डिवाइड करने के लिए वेक्टर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स। तो व्हाट आर पोलर वेक्टर्स? पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स have a starting point or a point of application. पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कहीं से वेक्टर की स्टार्टिंग हुई है तो जिस पॉइंट से स्टार्टिंग हुई है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी एक ऐसा पॉइंट जो यूज हो रहा है, जिसको यूज किया जा रहा है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो पोलर वेक्टर्स हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये पोलर वेक्टर की खासियत है। पोलर वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर वेक्टर्स। जो दूसरा टाइप का वेक्टर्स है वो है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। एक्सियल वेक्टर्स रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड act along the axis of rotation in accordance with Fleming's right hand screw rule. तो axial vectors क्या होते हैं? Axial vectors represent rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with Fleming's right hand screw rule. देखिए एग्जाम्पल्स एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर्स है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। ये एक्सियल वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। तो एक्सियल वेक्टर्स को हमने देखा। एक्सियल वेक्टर्स को इस फिगर के द्वारा समझते हैं। एक्सियल वेक्टर्स में हम एक इमेजिनरी एंटिटी लेते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर रोटेशन होता है। तो रोटेशन 2 टाइप से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है और उसको आप फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर देते हो तो एक्सियल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है। यानी जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज में थी, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन जो थी वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी अगर हम रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, या अगर हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है इस समय वो अपोजिट हो जाएगी अगर हमारी रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस फिगर के द्वारा आप ये चीज़ समझ सकते हो। तो एक्सियल वेक्टर्स डिपेंड करता है किस पे? फ्लेमिंग्स के राइट हैंड स्क्रू रूल पे। तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड स्क्रू रूल को समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सियल वेक्टर्स इसी रूल पे डिपेंड करता है। तो देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन विच द करंट फ्लोज। जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल है गिव्स द डायरेक्शन इन विच द करंट फ्लोज। फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल
हमको वो डायरेक्शन देता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल, स्ट्रेच द थंब, द फर्स्ट फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड का ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, और ये मिडिल फिंगर। तो आपको ये बाकी के 2 फिंगर्स को ऐसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। अब ये मिडिल फिंगर मान लीजिए आप इस तरीके से हैं तो अपने सामने, और CD। अब देखिए मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर के बीच में ये एंगल 90 डिग्री का, और थंब सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो थंब, फर्स्ट फिंगर जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, और मिडिल फिंगर जिसको सेंट्रल फिंगर भी कहते हैं, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गई। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गई। ये आपको फिगर में बताया गया इस तरीके से। तो ये आपका थंब है, थंब, ठीक है। ये आपकी क्या है? इंडेक्स फिंगर, IF लिख दिया मैंने, यानी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को हम फर्स्ट फिंगर भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने FF भी लिखा है ताकि आप समझ सको। ये थंब है। अगर थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर को बता रहा है, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, तो मिडिल फिंगर जो आपकी है, जिसको सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर कहते हैं, ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताएगी। जो करंट जनरेट हो रहा है, जो करंट बन रहा है, उस करंट के डायरेक्शन को ये मिडिल फिंगर बताएगी। यही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। तो ये जो आपका एक्सियल वेक्टर्स है, फ्लेमिंग के राइट हैंड स्क्रू रूल पे काम करता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ वेक्टर हैविंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट। फॉर अ वेक्टर हैविंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट विल हैव इट्स डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, जैसा कि इस फिगर में बताया गया है। आइए तो अब हम XY प्लेन पर और स्पेस में एक पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेफरेंस टू द गिवन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक पॉइंट की पोजीशन को बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, या जो भी हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इफ वी ज्वाइन ओरिजिन O विद द गिवन पॉइंट P, मान लीजिए हमें एक पॉइंट P गिवन है, तो अगर हम पॉइंट P को जो गिवन है उसको ओरिजिन O से मीट करा दें, ज्वाइन करा दें, देन वेक्टर OP इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर OP होगा, जिसे हम वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, लेट वेक्टर OP बी वेक्टर R। हमने मान लिया कि वेक्टर OP वेक्टर R है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP इज इक्वल टू R, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। इस तरीके से जो R है वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर R होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R होगा। यही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R जो वेक्टर OP है यानी पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमें क्या बताता है कि ओरिजिन से पॉइंट P की कितनी डिस्टेंस है। हियर थीटा, यहाँ पे जो थीटा लिया गया है ये थीटा हमको बताता है डायरेक्शन पॉइंट P की, यानी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। हियर थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P। द पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ XY प्लेन इज गिवन बाय, जो पोजीशन वेक्टर है XY प्लेन की टर्म्स में पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप। अगर यहीं पे हम स्पेस में कोई पॉइंट P लेते, अगर हम स्पेस में कोई पॉइंट P लेते तो हम वेक्टर R इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, इस तरीके से
वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करते अगर स्पेस में कोई पॉइंट पी होता तो। अब देखिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है यानी वेक्टर आर, उसका मैग्नीट्यूड या उसका मॉड्यूलस जो आप फाइंड करोगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे आप, या तो आर लिखो या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर लिखो। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर या वेक्टर आर का मॉड्यूलस या वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप फाइंड करोगे इस तरीके से। आप क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उन दोनों का सम गेट करोगे और उसका रूट फाइंड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर यानी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो पोजीशन वेक्टर का, किसमें, एक्स वाई प्लेन पर। और यहाँ पे जो tan थीटा है वो y बाय एक्स, और y बाय एक्स ये स्लोप को ही इंडिकेट कर रहा है, यानी ये भी क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है tan थीटा। देखिए thus we can say that, इस प्रकार हम कह सकते हैं अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देता है विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो वेक्टर बताता है, उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि a vector which gives the position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector. A vector which gives the position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector. Position vector is represented by vector r. Position vector को हम वेक्टर r, स्मॉल वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए स्पेस में कोई पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स की आपको पोजीशन गेट करनी है, तो उन पॉइंट्स की हेल्प से आप अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स भी फाइंड कर सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट्स हैं स्पेस में। तो ओरिजिन से ओ ए यानी वेक्टर ओ ए क्या बताएगा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा, और वेक्टर ओ बी पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर होगा, वेक्टर ओ सी पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर होगा, और वेक्टर ओ ए को हम वेक्टर ए इस तरीके से स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए। वेक्टर ओ बी को हम इस तरीके से वेक्टर बी लिख सकते हैं, और वेक्टर ओ सी को हम वेक्टर सी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है, वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ओ सी इक्वल टू वेक्टर सी। अब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका। मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए हम वेक्टर ए का, ये जो वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, यानी वेक्टर ओ ए का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, जिसको हम वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम सिंपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूप में लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से मॉड्यूलस में लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेक्टर की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेक्टर की नॉलेज भी बहुत गहरी है, बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी थोड़ी करके लेकिन डीपली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। भले ही थोड़ा पढ़ो बट उसे अच्छा पढ़ो और बहुत गहराई तक सीखो, यही मेरा कंसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा पोजीशन वेक्टर को और जो कुछ भी मैंने समझाया इस वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।